सरकारी जमीन खाली करा रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले जब गरीब आदमी जिसके पास नहीं है दो पैसा कोई जमीन खरीदने के लिए या मकान के, उसके लिए कुछ सहूलियत है, उसको कुछ जमीन दे या उसको कोई मकान बना के दे। सरकार तो अपना काम सही कर रही है, हम सरकार को बुरा नहीं कर रहे, सरकार का काम सही है। हमें तो सिर्फ ये परेशानी है कि हमें जगह मिल जाए। कह रहा हूँ घर अगर मिल जाता तो थोड़ी यहाँ आता, अभी बताओ आता क्या थोड़ी यहाँ। जो बड़े आदमी है उन लोगों के पास तो कोई जाता नहीं है, गरीब आदमी के पास इतना क्यों दबाव डाल रहा है। तो ये यहीं पे हम लोग कचरे में रह रहे हैं और कचरे में हम लोगों को तो यही जगह भगा दोगे। हम लोग को मकान चाहिए, फिर मकान तो हमारे मकान का पासपोर्ट मिला हुआ है। केजरीवाल क्या कहता था, हम हमारी केंद्र में नहीं है पावर, हमारे को मोदी करने नहीं देता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार लगातार जो है बुलडोजर एक्शन चला रही है। आपको बता दें कि लगातार कई इलाकों में जो है, चाहे मद्रासी कैंप हो, वजीरपुर में जो अभी अवैध जमीन कब्जाया हुआ उसको लेकर जो है लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचते हैं। झुग्गी झोपड़ी के जितने लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जगह दी जाए। क्या नाम है हमारा गुलाबू। गुलाबू कहाँ के रहने वाले? सोनिया गांधी के में बिहार में रहता है। क्या दिक्कत हुई? झुग्गी तोड़ देता है मोदी सरकार, बोलता है झुग्गी तोड़ देगा। झुग्गी तोड़ने का बोलता है मोदी सरकार। आप लोग कब से रह रहे हैं? 50 साल से रह रहा हूँ। कहाँ के रहने वाला हूँ बिहार के, समस्तीपुर जिला के जी। तो सरकार कह रही है कि जो अवैध जमीन पे कब्जा था सरकारी जमीन को उसको हटा रहे हैं। क्यों हटाएगा? जब एगो सरकार बसा रहा है, ये मोदी कल परसों जीता तो ऐसा गरीब आदमी को हटा रहा है। इतना अहंकार लोग कहाँ के रखेगा। 60-70 साल से रहता हूँ सोनिया कैंप जुग्गी में, और वो सोनिया कैंप जुग्गी है। वो सोनिया कागज है आप लोगों के पास जो जमीन उमीन का? कहाँ में? सरकार बोल रही है कागज नहीं है जमीन की। कागज नहीं है तो फिर वही न देगा कागज बनाकर को कि तोड़ के भगाएगा। सरकारी जमीन पे कब्जा लिया था? नहीं, वो तो कोई नहीं है, सब कुछ हमारे बाप पुराने वाले। सरकार कह रही है कि आपके पास ना रजिस्ट्री है ना कागज है। सब कुछ हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। फिर क्यों तोड़ रही है? फिर सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकारी जमीन थी वो? है जी, सरकारी जमीन थी वो, जहाँ तोड़ रही है। अरे जो उनके मुंह से उन बातों बात करो। 2500 रुपए जो जहाँ वही रहेगा, क्योंकि जो पक्के मकान वो बात कहाँ गई। 2500 रुपए तो दे रही है सरकार। 5500 का बजट भी बना, किसी को नहीं दे रही। जहाँ से आए मिंटर रोड से आए, हम भी 2 भी काटते हैं। क्या दिक्कत हुई भाई साहब? भाई जी वो जुग्गियों की कहानी है, जुग्गियाँ तोड़ने के बाद लगी हुई, जुग्गियाँ तोड़ेंगे चक्कर में आ गए। सरकार कह रही है सरकारी जमीन खाली करवा। तो सरकारी जमीन हो तो खाली कराओ, कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे फिर? सरकार बसाती क्यों है जो जानती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार किसी को अगर बसाती है, सरकारी प्रूफ बनवाती है, सरकारी आधार कार्ड। रहने वाले कहाँ के? प्रॉपर दिल्ली के ही है रहने वाले, हमारे बाप दादा सब दिल्ली के ही हैं। कितने लोग हैं घर में? मेरे घर में कम से 6 जने हैं हम। मेरे अपने परिवार में मेरे अपने बच्चे 4 हैं और 2 हम हैं। बाकी मेरे माँ बाप साथ में, मेरे बहन भाई साथ में, सब हम पूरे परिवार एक साथ ही रहते हैं। कागज रहते हुए कम से कम 40 साल होगा रहते हुए। 40 साल कम नहीं होते, आधी उम्र आदमी की निकल जाती है। और ये आज सरकार बीजेपी की है, उजाड़ने का काम कर रही है सबको। सर्वे हो रहा है। कहाँ से आए हैं? गोविंदपुरी से आए हैं। ये बताइए कि यहाँ किस लिए आए? ये अपने जुग्गी बचाने के चक्कर में, पड़ोस में भूमि के में जुग्गी टूट गया है, आधा को मिला आधा को नहीं मिला। आप झुग्गी में रहते हैं? जी, इसी बचाने के चक्कर में आए हैं। ये बताओ 10 साल में आप बोल रहे हो सीवर उबर बना, कहाँ बना? नहीं बना, नहीं बना। दिल्ली रेलवे किशनगंज गोपाल मंदिर में जाके पूछिए ना, नहीं यकीन आप भी आ जाना वहाँ पे। और वहाँ का विधायक क्या किसको दिखाने आए थे पूरा? ये मैं इन्हीं का ही दिखलाने आया था, आप जैसे मीडिया वालों को दिखलाने आया था। ये जो सरकारी जमीन जो खाली करवा रही है सरकार, आप मानते हैं सही है? हाँ सही है, जहाँ है वहाँ सही है। लेकिन लाइन किनारे तुम नहीं बच सकते, बच सकते हो क्योंकि 10 मीटर के दायरे में कहती है। अगर कोई दुर्घटना हो गया, कुछ हो गया, तो भी तुम गवर्नमेंट को कहोगे। और सर दूसरी बात ये है, एक मैं बोलता हूँ, दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि जैसे हम बच नहीं सकते, इतनी जगह है तो ये चीज तो मैंने पहले कही है, ये चीज तो पहले कही है।
अरे वही तो पैसे ले गए, पुलिस वाले ले गए पैसे। रात को क्या कह रहे हैं, एक दो दिन में नहीं जाओगे ना तो तुम्हारे को डंडे बरसाऊंगा। आज आप इनलीगल बता रहे हो, ठीक है, इससे पहले भी तो आप इनलीगल बता सकते हो कि भैया ये आप इनलीगल जगह पे हो, आप यहाँ से हट जाओ, वोट देने के बाद भी आप हारोगे। ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन तुमने क्यों नहीं करा? जब तो सरकार सीट पे हो गए तो आप कह रहे हो इनलीगल है। अब सरकार तुम्हारी देखो, जब तुम कह रहे थे हम अभी अपनी सत्ता में नहीं है, केजरीवाल क्या कहता था? केजरीवाल 10 साल रहा भरोसा। केजरीवाल क्या कहता था? हम हमारी केंद्र में नहीं है पावर, हमारे को मोदी करने नहीं देता। ऐसा ही अब रेखा गुप्ता कहती है, अब हमारे अंदर पावर नहीं है, कोर्ट का जो आदेश होगा वो माना जाएगा। जितने भी रातों रात नोटिस लगा दिया, बुलडोजर खड़े कर गए। ऐसा कोई सा भी कोर्ट के आदेश नहीं है, ऐसा कोई सा कोर्ट का आदेश नहीं है। उसको सामान निकालने दोगे और बैठिए फिर सीट पे। हाँ, सामान निकालने दोगे, अपने निकालने दोगे। किसने दी सीट पे बैठने के लिए? चल जाएगा। ये नोटिस है, ये नोटिस लगा के जुटिया तोड़ी जा रही है। देखो ये नोटिस को आप क्या मानते हैं? ये है नोटिस, नकली नोटिस किसी ने नाम ना किसी अफसर का ना किसी का। कह रहा हूँ घर अगर मिल जाता तो थोड़ी यहाँ आता। अभी बताओ आता क्या थोड़ी यहाँ नहीं आता ना। आप कहाँ के रहने वाले? हम भी है कलकत्ता वाले रहने वाले, हम लोग भी बचपन से यहीं रह रहे हैं, यहीं मम्मी पापा लाए हैं तो यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं बच्चों लोगों को पढ़ा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। कई लोग बोल रहा है कि सब बांग्लादेश से आया हुआ बस गया। कौन कह रहा? सरकार के लोग कह रहे हैं। तो सरकार के लोग जब कह रहे हैं, सरकार के जब हमारा उम्र तो देखो, तो जब बचपन से रह रहे तभी तो ऐसा नहीं हुआ जो हम बंगाल से रह रहे हैं या बांग्लादेश से रह रहे हैं, तब तो पता नहीं चला था। अब कौन सरकार से आए हैं, ये सरकार तुम कह रहे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। क्या नाम है? महबूब अली। ये बताओ कहाँ से आए हो? निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन दरगाह। किस लिए आए हो? यह झुग्गियाँ तोड़ दी हमारी और बेरोजगार भी कर रहे हैं ये लोग। ये बताओ कि सरकार तो कह रही है कि आप लोग कब्जा लिए थे अवैध तरीके से। अवैध कब्जा कब का? ये कितने सालों से बरसालों से लेते चले आ रहे हैं। डीडीए की वो जमीन थी। डीडीए की जमीन थी या किसकी जमीन थी 40 साल से हमें तो पता नहीं। अब ये क्या है, डीडीए की है, एमजीडी की है, सारे कानून अभी निकल गया है। लेकिन ये तो गलत है ना, सरकारी जमीन थे वक्त नहीं देखते कि ये हमारी जमीन पे बैठा है, पीडब्ल्यूडी की है। 62 बट्टा 5 भी पटेल नगर से आई हूँ। हाँ जी, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हो रहा है कि सरकार हमारा झुग्गी तोड़ रहा है, तो हम लोग झुग्गी बचाव के लिए आए हैं। 60 साल से रह रही हूँ वहाँ पे पटेल नगर में, हमारा झुग्गी तोड़ रहा है तो झुग्गी को बचाने के लिए आए हूँ। हमको मकान चाहिए, फिर झुग्गी तोड़। सरकार तो बोल रही है कि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा। सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं। सरकार हमारे लोग को झुग्गी का मीटर लगा हुआ है, राशन कार्ड है, मीटर लगा हुआ है, सारे बच्चे लोग का सारे बच्चे, हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? सब हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को मकान चाहिए, फिर मकान तो हमारे मकान का पासपोर्ट मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल दे रखे हैं। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद रमजान नाम है। कहाँ से आए हो आप लोग? सीलमपुर मार्केट। सीलमपुर मार्केट। सीलमपुर मार्केट। ये बताओ क्या दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं, यही परेशानी है कि वो जो इनके ज़माने में जरा खुशहाली हुई थी, लाइट का ही फायदा था, झुग्गियों का फायदा था, हमारा रहता था आराम से। और भाई वहाँ की झुग्गी की खबर आ गई कि झुग्गियाँ तोड़ेंगे, ये होगा, परेशानी बढ़ गई, इसीलिए घबरा गया। कि अवैध कब्जा था ना वो, जहाँ पे सरकार हटा रही है, सरकार बोल भी रही है। नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन जब जगह थी तो बैठ गए थे जाके वहाँ। अगर इनको उठाना ही है, हमें झुग्गियाँ तोड़नी है हमारी, तो कम से कम हमें जगह तो दे दो यार। सरकार ने तो कई लोगों को घर दे दिया है। हाँ, घर तो मिल जाएंगे, फिर तो खुशहाली आ जाएगी, फिर तुम तो होते बहुत खुश होगी। लेकिन एक बात और बताओ कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई लोग आ रहे हैं, टीन शेड बना के बस जा रहे हैं, फिर घर मांग रहे हैं। कि सरकार तो अपना काम सही कर रही है, हम सरकार को बुरा नहीं कर रहे, सरकार का काम सही है। हमें तो सिर्फ ये परेशानी है कि हमें जगह मिल जाए, बस सरकार से कुछ हो। हमें सरकार से आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम पीछे यूपी के रहने वाले हैं, शहर मेरठ के, हमारे बाप दादा वहीं रहते थे। क्या नाम है भाई? इमरान, मोहम्मद इमरान। ये बताओ आप लोग आए हो, किस लिए आए हो? ये झुग्गी झोपड़ियों के लिए सर, ये झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। सरकार तो कह रही है कि अवैध जमीन पे कब्जा था। मान लिया सरकार के एरिया पे जमीन पे कब्जा था, जब ये झुग्गियाँ बस रही थी, जब सरकार कहाँ थी, जब सरकार कहाँ थी? आज झुग्गियाँ कह रही है कि ना रजिस्ट्री है ना कोई कागज है, फिर भी जो सरकारी जमीन पे कब्जा था। दिल्ली के अंदर 95% इस तरह से तो है, जब रजिस्ट्री नहीं है।
तो सब नाजायज है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी हुई है, बड़ी बड़ी ये है। साकेत चले जाओ आप, साकेत वहाँ कहाँ है रजिस्ट्री? वो सैनिक फार्म था, सैनिक फार्म में वहाँ कोठियां बनी हुई, वो भी तो अवैध है। वो पैसे वाले पार्टी कई है। लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या भी कब्जा हुए थे, उसको भी खाली करा। ये गलत है, रोहिंग्या कोई नहीं है यहाँ पे, ये सब हिंदुस्तानी है यहाँ पे, रोहिंग्या नहीं, कोई नहीं आता। वो आते ही नहीं, वो आएंगे कैसे, किस बेस पे आएंगे? उनको कौन सहारा देगा? सहारा वो देगा उनको जो देश से गद्दारी करेगा, जो देश का गद्दार होगा वो देगा उनको सहारा। हम जैसे लोग नहीं देने वाले हैं किसी को, गैर मुल्की दूसरी बात यह है कि यदि सरकार सरकारी जमीन खाली करवाए तो आप इसको सही मानते हैं? को। सरकारी जमीन खाली करा रही अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले जब गरीब आदमी जिसके पास नहीं है दो पैसा कोई जमीन खरीदने के लिए या मकान के, उसके लिए कुछ सहूलियत दे, उसको कुछ जमीन दे या उसको कोई मकान बना के दे, पैसा देगा क्यों नहीं देगा? गरीब आदमी तोड़ तोड़ के जैसे भी करके देगा, पैसे जमा करेगा। तुम दे कुछ नहीं रहे और तोड़ा ताड़ी शुरू कर दी, इससे क्या है? देना तो पड़ेगा ना। क्या दिक्कत हुई है? आप लोग जंतर मंतर झुग्गी उठ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं ना, झुग्गी तोड़ने का एक सरकार की दंगे उसे परेशान दिक्कत होती है, यही है दिक्कत हमको। तो कितनी झुग्गियां टूटी? झुग्गी तो टूट रही है, किधर की नहीं टूटी है, उसे कह रहे हैं तोड़ने को कह रहे हैं, जैसे अभी तोड़ी नहीं। अच्छा, नोटिस मिला? हाँ, नोटिस दे रहे हैं कि तोड़ने की। लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि जो सरकारी जमीन थी उसको खाली करवा। हाँ, खाली करवा रहे हैं, अगर खाली कर तो दंगे हुआ तो सही है, अगर ठिकाना है नहीं बिल्कुल भी। आप लोग कब से रह रहे हैं? 40 साल हो गई हमें, तो मैं सास रह रही थी, हम तो ब्याह के यहीं आए, 40 साल तो मुझे हो गई। उन्होंने साफ बताया कि हमने तो जमीन कब्जाई है, लेकिन हमें उचित स्थान दिया जाए, उचित जगह दिया जाए ताकि हम कहीं बच सके। और कई लोगों का साफ मानना है कि हम बंगाल से आए हैं या फिर अन्य राज्यों से आए हैं, लेकिन कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास ना तो कागज है ना ही कोई रजिस्ट्री है। इसको लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई जमीन और की जो है रजिस्ट्री और कागज नहीं है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने साफ माना कि सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन हमें जो है उसके बदले जमीन जो है दिया जाए। साथ ही साथ सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान के तहत जो है सैकड़ों हजारों जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनको जो है फ्लैट मिला है, लेकिन वो रहने को वहां तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें दूर पड़ता है। और वो जिनको फ्लैट मिल भी गया है वो झुग्गी झोपड़ी फिर भी कब्जाए हुए थे, उसी के ऊपर जो है रेखा गुप्ता सरकार जो है लगातार जो है बुलडोजर चलवा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीन है, अवैध कब्जे हैं, उसे जो है खाली करवाया जा रहा है।